जी, एक्सपीरियंस तो नहीं, और मतलब नॉलेज और। ये समझ लें आपके कुछ स्टैटिस्टिक्स बताने की ज़रूरत है। वो ये कि सिर्फ पिछले साल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ लास्ट ईयर की, राइट? तो कराची ने कोई तकरीबन 4,200 अरब रुपए एफबीआर को टैक्स जमा करके दिया है, रेवेन्यू के फॉर्म में ना। सही है, प्योर जिसको कहते हैं। टोटल कलेक्शन जो थी वो 9.2 बिलियन की थी, है ना? जिसके अंदर 1.36 बिलियन इनकम टैक्स है। ये जो एक आर्गुमेंट है ना कि जी जी वो टैक्स है, वो पूरा मुल्क इंपोर्ट कर रहा है, फलान धमाका जी, फैक्ट्री कहीं लगी है। 1.3 बिलियन इनकम टैक्स है। 1.1.36 1360 बिलियन, सॉरी, 1,000 बिलियन सेल्स टैक्स है। यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उसमें 1,000 बिलियन का सेल्स टैक्स है। 853 बिलियन की ड्यूटीज हैं। चले वो हम कहते हैं जी वो माल कहीं और जा रहा था, हो सकता है। 2,500 अरब एलटीओ के मद में कराची ने दिए। 2,500 अरब, ठीक है जी, करीब। फिर सिंध रेवेन्यू बोर्ड को, यानी आप जाते हैं खाना खाते हैं, कॉफी पीते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, 307 बिलियन रुपए उनको टैक्स दिए। ठीक है। उसके अलावा जो प्रोविंशियल टैक्स है वो 500 बिलियन के करीब है। समझ गए आप मेरी बात? जी ये बिल्कुल। बताना इसलिए जरूरी है कि अब हम बात करते हैं कराची की डेवलपमेंट की। अभी आपको मैं बताऊं, कई दिनों से कराची के जो एमएनएज हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी एमएनए होंगे, आई एम श्योर, वो मांग रहे हैं कि जी हमें डेवलपमेंट फंड दे दें आप। ठीक है, डेवलपमेंट फंड दे दें आप। 15 बिलियन की खैरात अभी तक कराची के एमएनएस को नहीं दी गई है डेवलपमेंट फंड के नाम पर। और वो 15 बिलियन के लिए भी आपको क्या पौवे लगाने पड़ रहे हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये होगी, सिंध का बजट है 3,000 अरब रुपए से ज्यादा। ठीक है जी। पिछले 10 से 15 साल में, जब से 18वीं तरमीम आई है, सिंध को 35 से 40,000 अरब रुपया टैक्स की, वो रेवेन्यू, सॉरी, एनएफसी अवार्ड की मद में मिला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर आप जाएं और किसी भी टूल से पूछ लें आप, या कोई रिसर्च कर लें, तो कराची के ऊपर डेवलपमेंट पे पिछले 15 साल में, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो सिंध गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया होगा, मैं दावे से कहता हूं ये 50 बिलियन भी होगा तो मुझे हैरत होगी। 50 बिलियन फ्रॉम 35,000 बिलियन। ठीक है। मैं उस वो पैसे की बात नहीं कर रहा जो तनख्वाह में जाता है। तनख्वाहें तो गवर्नमेंट को आती है, गवर्नमेंट में सारे, आई एम सॉरी टू से, पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं। एक बात क्लियर हो गई यहाँ पे। 95.95% कराची कमा के देता है सिंध के रेवेन्यू को। सही है, और मैंने आपको अभी बता दिया वो 1,000 अरब के करीब तो बन ही रहा है। सही है। उसके बावजूद जो 4,300 मैंने आपको बताया ना, जो फेडरल को दे रहा है कराची, सिंध गवर्नमेंट को दे रहा है, 5,000 अरब से ज्यादा कराची रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इसमें जीडीपी कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैन आवर नहीं है, फला नहीं है, धमाका नहीं है। उसके बाद जब सिंध का सीएम ये कहता है कि भाई कराची के लिए मुझे कोई काम करता, अच्छा एक और चीज है, करेक्ट कर लेते हैं। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा था कराची में, ये नवाज शरीफ साहब की वो है, उन्होंने दिया था प्रोजेक्ट कराची को। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करवाया था, जो पीपल्स पार्टी ने सबटाउज करके कभी नहीं कवर होने। K4 का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, कई सालों से चल रहा है, हालांकि अब K5 K6 की बात होनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी आप मुझसे ले लें जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, 30 बिलियन का वापडा में डाल दें। उन्हें अपने पिछली गवर्नमेंट में जिसको हटा दिया गया था उसकी बात करें। उधर जी कूद गए मुरादी शाह बीच में कि नहीं, आधे पैसे हम भी डालेंगे। कहा तो बनाने को तैयार नहीं थे, और कहाँ कूद गए। आज दुनिया का सबसे बड़ा खड्डे जो खुदे हुए ना, वो K4 के लिए खुदे हुए। तो पानी, एक जिन गवर्नमेंट देने को पानी जब देने की बात आती है तो कहती है वफाक से बात करें। कराची की रोड, कराची यूनिवर्सिटी की रोड वफाक से कह रहे हैं जी बना के दें। यूनिवर्सिटी रोड, जहां पर कराची की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उस रोड को आप कह रहे हैं वफाक बना के दे दे। केसीआर आप नहीं बना के दे सकते। केसीआर के लिए जायका आई अपनी 0.2% की फंडिंग लेके, जो वो बाद में बांग्लादेश और इंडिया लेके चली गई। आपने उसकी जो है सॉवरेन गारंटी नहीं दी, आपने जो है वो भैंस कॉलोनी को खाली नहीं करा, जायका भाग गई। सही है। तो केसीआर आप नहीं बना सकते,
इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते, रोड आप नहीं बना सकते, सही है। अच्छा, नाले आप नहीं बना सकते, पानी आप नहीं दे सकते। जब इन देने की बात आती है, आप कहते हैं जी वफाक से बात करें। तो मैं आपको बताऊं उसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन वही है कि जो 1968 तक कराची वफाक का हिस्सा था। अल्लाह की कसम, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान के इदारों से, आप पीपल्स पार्टी को बोले जी सॉरी गलती हो गई, और आप कराची को दोबारा वफाक के अंदर डाल दें और जान छुड़ाएं। और वफाक में डालें दो वजह से। ये जितने भी स्टेटमेंट है ना पीपल्स पार्टी के लोगों के, कि जी वफाक को दे दें, वफाक को दे दें, वफाक को दे दें वफाक को। दूसरी बात, कराची जो है वो किसी एक मखसूस कौमियत का शहर नहीं है। अभी आप देखें, जब सेंसस हो रहा था तो पीपल्स पार्टी ने सरदम की कोशिश की कि इस शहर की आबादी जो है वो करीब 1 करोड़ 38 लाख गिनी जाए। जब जरा सा करेक्शन कराया गया तो वो 2 करोड़ 5 पे पहुंच गई। जरदारी खुद को रिकॉर्ड पे है कि वो कहता है 3 करोड़ का शहर है। और मुझे हैरत नहीं होगी, कराची को सही तरह से गिना जाए तो ये 3.5 करोड़ का शहर है। सिंध की आबादी का 60 से 65% है। ठीक है, अगर आज कराची की सही तरह से गिनती कर ली जाती तो सिंध असेंबली की 60 से 70% सीटें कराची की हो जाती और सीएम कराची से आ जाता। इसलिए कराची की गिनती सही तरह की नहीं गई। आपको जो है वो प्रोविंशियल में शहर मिल जाता, इसलिए वो कराची की गिनती सही नहीं की गई। डॉक्टर साहबा, 55-60 हजार क्यूसेक पानी में से कराची को 900 क्यूसेक पानी मिलता है। मैंने बात पहले भी बोली थी। अभी हब कनाल का ड्रामा किया जा रहा है। हब कनाल आज पानी है तो 300 क्यूसेक 400 क्यूसेक मिल जाएगा। कभी पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? सेंट्रल आज भी जो है वो आपके सेंट्रल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, सही है। और वो कहते हैं मुराद अली शाह, मैं बड़े बावसूख जराए से आपको बात बता रहा हूं कि अगर कराची को आपने मजीद K4 में पानी देना है तो मैं वफाक से कह रहा हूं कराची को मजीद पानी दे। उस शहर को जो सिंध की आबादी का अगर सही तरह गिना जाए 50% है, सिंध के रेवेन्यू का 95% कमा के देता है, पाकिस्तान का 55 से 60% कमा के देता है, पाकिस्तान की जीडीपी का 55% कमा के देता है। उसको सिंध के पानी का, मैं पाकिस्तान के पानी की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध के पानी का 1.5% देने को सिंध गवर्नमेंट तैयार नहीं है। और जरूरत क्या है? वाटर अकॉर्ड जो 1991 का था उसके तहत कराची को उस वक्त की आबादी जो प्रोजेक्टेड थी 2300 क्यूसेक मिलने चाहिए थे, आज 900 क्यूसेक नहीं दे रही है। और अगर आप आज की आबादी काउंट करें तो 4000 क्यूसेक या 5000 क्यूसेक बनता है, जो आज भी सिंध के शहर का पानी के 10% बनता है। तो पानी ज्यादा देने के लिए वो कह रहे हैं वफाक से बात करें, यूनिवर्सिटी रोड बनाने के लिए वफाक से बात करें, डिसैलिनेशन प्लांट लगाने के लिए वफाक से बात करें, बिजली के लिए वफाक से बात करें, हर चीज के लिए वफाक से बात करें। तो वफाक को चाहिए जो गलती 1968 में हुई थी वो मुंह पे मारे उसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के, जिसका लीडर भुट्टो था, जिसने ड्रामा करके कोटा सिस्टम लगा के इस शहर को बर्बाद किया। और उसने अपनी क्या कहते हैं ना पॉलिटिक्स करके कान में डाल के बहका के यूब खान को, कराची को जो है ना वो वफाक से हटवाया और उसको जो है इनके अंदर इंक्लूड करवाया। ये जब तक नहीं होगा हम हर रोज बैठ के यही रोना रोते रहेंगे। नुमान भाई, आप मोंजेदड़ो की बात कर रहे हैं, आप पता नहीं गए, मैं गया हूं मोंजेदड़ो, यकीन करें 5000 साल पुरानी वो सखावत है। उसका पहली बात तो अभी एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा डॉक्टर नजीम रिजवी ने, उन्होंने रिसर्च की है। ये सब अजरक वजरक सब ड्रामा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो बेबीलोनियन वो जो एक मूर्ति मिली है वहां पे, वो बेबीलोनियन कड़ी हुई चादर पहना हुआ है जिसको कह दिया था वो अजरक की चादर है। और मैं नहीं मानता कि मोंजेदड़ो का कोई सिंध से ताल्लुक है, क्योंकि भाई देखे ना, कुछ बात बताएं आप। मैं आपने दुनिया घूमी होगी, नुमान भाई आपने मैंने दुनिया की बड़ी आसार कदीमा देखे हैं, ग्रीस, रोम, पता नहीं दुनिया में मैं कहां कहां गया हूं। आपको तारीख मिलती है 5000 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 200 साल पुरानी। यहां मोहनजोदड़ो में 5000 साल के बाद कुछ है ही नहीं। मिलता क्या आपको? ये मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूं साहब, नुमान में हंसेंगे। 2002 की बात है, जब अफगान वॉर शुरू हुई थी, राइट। तो मैं शेल में काम करता था, तो एक गोरा आया हुआ था वहां पे। क्यों आया हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो उससे कहा मैं क्या करूं,
हमने कहा आप एक काम करें, मोहनजोदड़ो घूम के आ जाए। उससे कहा यार मुझे हिस्ट्री का बड़ा शौक है। तो हमने कहा आपने सिक्योरिटी का इंतजाम कराया। तो हमने कहा जी गोरा, हमें नहीं पता गोरा क्या कर, वो भाई फ्यूल खरीदने आया था, बस ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, मैं ना बताऊंगा आपको, ठीक है। हमने कहा जी तुझे करो जरा जाए मोहनजोदड़ो भाई साहब को मोहनजोदड़ो घुमाओ। और मैंने साहब आप एक काम करें ना, कुर्ता शलवार वगैरह पहन लीजिएगा, मूछे मूछे उसकी बड़ी हुई थी, वो पठान लगता था वैसे ही। हमने कहा जाए आप, ओके। वो वापस आया, हम लब्बे मैरान पे खाना खा रहे थे। तो हमने कहा जी लब्बे मैरान जो है सखर विराज में। हमने कहा जी हाँ जी बताएं क्या नाम था, क्या छोड़ देते हैं जी सर, बताएं कैसा रहा आपका। कह रहा है पता है आपको क्या बोलता है, कहता है कि मैंने म्यूजियम में जो बैलगाड़ी देखी, वो एक गाड़ी मैंने आज की तारीख में रोड पे चलती हुई देखी है। ये थी ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन सुने आप। कह रहे जो मैंने मोहनजोदड़ो में नाले देखे, बने हुए वहां पे नाले, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, अच्छा, वो मुझे सखर में नहीं दिख रहे। तीसरी हैरतनाक बात बताता हूं आपको मैं। कहता है जितने गधे मैंने जैकोबाबाद में बंदे देखे, उतनी गधे मैं रोक देता हूं बात को यहाँ। समझने वाले समझदार हैं। बिल्कुल। ऐसा बात वही आखिरी बात नुमान भाई, आखिरी बात। बिलावल साहब, नुमान भाई तो नहीं बोल सकते, मैं बोलूंगा। बिलावल भाई, बिलावल बेटे, जो भी गए, छोटा है ना हमसे जी, बिल्कुल बिल्कुल छोटा भाई होगा ना। छोटा भाई कहूंगा, छोटा भाई कहूंगा, लोग कुछ और समझेंगे, मैं बेटा कह देता हूँ उसको, ठीक है। बिलावल मेरे बेटे दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है, दुनिया भर को जाके बता रहा है जी क्लाइमेट चेंज आ रहा है, सही है भाई। मोहनजोदड़ो से सीख ले, उन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनवाए थे, उसकी तरह का कोई एक ड्रेन दिखा दे तो उन्होंने पूरे सिंध में जो बनवाया। दूसरी बात, तू जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहा है ना बिलावल मेरे बेटे, मेरे छोटे भाई, तू थोड़ी सी ब्रीफिंग मुर्तब आपको भी कर देता भाई, अपने सीएम को भी कर देता, जो बैठ के 15 साल की हुकूमत के बाद मुझे बताता है कि जी मेरे पास नाले सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश करने को बर्दाश्त करने को तैयार है, और बारिश तो 100 मिलीमीटर होगी, तो मैं क्या करा। और वो सईद गनी, जिसमें मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है मैं आपको बताऊंगा, वो कहता है 14वीं का चांद था, ब्लो बैक आया था समंदर का, इसलिए पानी चढ़ गया। भाई बिलावल तू जा, ट्रम्प को समझा ले, वर्ल्ड बैंक को समझा ले, यूएन को समझा ले भाई, खुदा के वास्ते तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। तू अपने सीएम और अपने मेयर को भी समझा ले यार प्लीज। तू चला पाकिस्तान सही कर दे, दुनिया सही कर दे, पहले अपने शहर को, अपने सूबे को सही। मैं सैल्यूट करता हूँ। आखिरी बात, ना फ्लो तोड़े नुमान भाई, ना फ्लो तोड़े, ना छेड़ो लंगन। आखिरी बात, पड़ती डांट पड़े आता है फोन आए। देखे पंजाब के लोगों को सैल्यूट है, सैल्यूट है उनको कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को बाहर कर दिया। और वो लोग जो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब को, उनको मैं ऑफर करता हूं, आओ 1 महीना रहो सखर में, लाड़काना में, कराची में, और फिर डिसाइड करना कि तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने को तैयार होना हो। पंजाब के लोगों ये गलती कभी नहीं करना कि पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करो, और वरना ये असर होगा जो आज हम आपके सामने रो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चले जी, ये तो